हरि अनंत है तो हरि के 5 भूत भी अनंत है। और हरि की करुणा, कृपा और चरित्र भी अनंत है। जैसे कल केशव स्वामी की कथा सुनी थी, समर्थ रामदास के शिष्य थे, मंगाई थी सौंठ और बदले में सौंठ जैसी चीज थी। क्या थी बोलो? बचा बचा हलाहल जहर। सौंठ और वो एक जैसी लगती थी। रात्रि को 11:30-12 बजे दुकानदार ने तोल के दी और कूट काट के सौंठ और शक्कर का प्रसाद बनाना था, तो वो जहर और शक्कर का प्रसाद बनाया। मिठास के साथ कोई भी चीज मिलाओ तो जल्दी असर करेगी, इसलिए होम्योपैथी वाले अपनी दवाई शक्कर की गोलियों के साथ मिलाकर देते हैं। आयुर्वेद वाले शहद के साथ मिलाकर लेने को कहते, ज्यादा असर हो, जल्दी असर हो। 5 सेर शक्कर, 5 सेर चाह इस पास के ठाकुर जी को भोग लगाया और भक्तों को एकादशी का प्रसाद बांट दिया। ठाकुर जी से पूछे, महाराज आपको भोग लगाया तो ये जहर का भोग लगा, कैसे हुआ, क्या हुआ? गए ठाकुर जी के मंदिर में तो देखा कि किसी व्यक्ति को जैसा जहर की असर होती है और शरीर काला पड़ जाता है, ठाकुर जी की मूर्ति पर वो असर है। बोले महाराज आपने पूतना का जहर पचा लिया तो अभी हमारी बेवकूफी का जहर भी आप पचा सकते सर्वसमर्थ। प्रार्थना करते करते मूर्ति पहले के रूप में आ गई। अब बताओ विज्ञानी क्या बोलेगा? दादू दीनदयाल के शिष्य थे माधव स्वामी। माधव स्वामी कई यात्रा करते मंदिर में लेट गए, और मंदिर में लेट गए रात्रि को मंदिर के प्रांगण में, तो दाएं भी करवट होती है और बाएं भी करवट होती है। सुबह पुजारी आया और खूब डांटा, क्या तुम नामदेव हो गए क्या? भगवान को पीठ दे के सोते हो? नामदेव ने तो भगवान को दूध पिला दिया था। बोले कैसे पिलाया था? बोले भगवान के आगे रखा था। तो भगवान तो मूर्ति में भी है और जड़ चेतन में भी है। आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान को, जिधर को मुंह करके बैठा था तो वहां भी तो भगवान है, सर्वत्र है। तो पश्चिम के तरफ भी है, पूर्व को ठाकुर जी है, हमारा सिर पश्चिम के तरफ हो गया था, गर्भ कंधा। दूध आया, ध्यान किया, और भगवान आप सर्वव्यापक हैं, उसका परिचय हम लोगों को आप ही दे सकते। दीवाल को रखा दूध और दीवाल ने दूध पी लिया। अब बताओ विज्ञान क्या बोलेगा? वो बोलेगा भ्रम है। जो बोलते हैं भ्रम है, मेरे पास आ जाए और ध्यान में बैठे, फिर उनको जो एक्सपीरियंस होगा उसको अगर भ्रम बोलते हैं तो या तो वो बदमाश है, या तो बेवकूफ है, या तो जानबूझ के बोलते हैं। नासा जगत का विज्ञानी आया मेरे पास, मिस्टर नॉर्म। उस समय रेगन राष्ट्रपति था अमेरिका का। मैंने कहा तुम्हारे अमेरिका के रेगन के पास जो नहीं हो भारत के संतों के पास, व्हाट यू थिंक अबाउट भारत सेंट? आई बिलीव। सिट डाउन, बैठो। उसको जरा सा ध्यान में बिठाया। नासा जगत का प्रसिद्ध विज्ञानी नॉर्म को ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि साल में 2-2, 3-3 बार चक्कर काटता था। आगे बढ़ता गया, अभी नहीं आ पाता है, बूढ़ा हो गया है। लेकिन आप जब हमारे जैसे लोग ऐसा अनुभव कराते कि विज्ञान वहां घुटने टेक लेता है, तो भगवान नारायण की खोज तो हमसे क्या कितनी ऊंची होगी। जो अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट करते सृष्टि रचता को, तो इस मंत्र की खोज भगवान नारायण ने की। इस मंत्र को 7 सप्ताह के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो 7 जन्मों का दरिद्र हो, 7 जन्म तक उसके खानदान में दरिद्रता आएगी नहीं। ऐसे ही 20 तारीख जो मैं बोल रहा हूं कल से, पुष्य नक्षत्र है। 108 प्रदक्षिणा करेगा कोई तुलसी जी को दरिद्रता मिटाने के लिए, उसके घर की दरिद्रता भागने लगेगी।
अब विज्ञान बोलेगा एक पौधे को 108 परिक्रमा करने से दरिद्रता कैसे भागेगी। हम नहीं मानते। अच्छा, तो भादरवा शुद्ध चौथ के चांद को तो देखो, और साल भर में ऐसे जूते पड़ेंगे कि नहीं मानने वाले को मानना पड़ता है। तुम्हारे न मानने से सूर्य नहीं हो जाएगा, तुम्हारे न मानने से चांद नहीं हो जाएगा, तुम्हारे न मानने से कोई वस्तु अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगी। मंत्र का अपना प्रभाव है, शब्द का अपना प्रभाव है। आदि भौतिक शब्द है, आदि दैविक शब्द मंत्र बनते, और आध्यात्मिक शब्द आध्यात्मिक मंत्र बनते। अंग्रेज भारत छोड़ो, ये आदि भौतिक शब्द है। गांधी जी ने उच्चारण किया, कैसी असर हुई कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शब्द में ही तो ताकत है। वो शब्द अगर आदिदेविक हो तो आपको आदिदेविक फायदा होगा, और वो शब्द अगर ओमकार मंत्र है तो आदि भौतिक भी फायदा होगा, आदि दैविक भी फायदा होगा, और आध्यात्मिकता का तो खजाना ही खुलेगा। हरि ओम 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 ओम। पैम्पलेट नहीं मिले हैं उनको अभी अभी बांटो, इसका पाठ करो, घर में से वैर झेर चला जाए, निंदा चली जाए, सासू बहू की निंदा दोनों का नुकसान, पड़ोसी की निंदा पड़ोस का नुकसान। पैम्पलेट बांटने वाले जल्दी से पैम्पलेट बांटो, जो कल नहीं आए थे अथवा पैम्पलेट नहीं मिले हैं उनको पैम्पलेट जल्दी से मिल जाए बेटे, शाबाश करो। फिर प्रसाद बांटने का भी मैं जुगाड़ करवाऊंगा, अभी नहीं तो शाम को, लेकिन कल जो प्रसाद बांटा, आज बेचारे आए हैं, कुछ भी है आए तो हैं, उनको प्रसाद भी बटेगा। पैम्पलेट बांटना तेजी से चालू करो, हाथ ऊपर रखना, वो नजर घुमाएगा, जिसको नहीं मिला वही लेना, डबल पैम्पलेट नहीं ले जाना। बापू के आश्रम में कोई बच्चे जाए नहीं और बापू के पास कोई सत्संग सुने नहीं, ऐसी लंबी साजिश थी, विदेशी पैसे भी थे। इनका बच्चा साजिश वालों ने अपना कोई लड़का भेज के वो करवा दिया। मैंने कहा उसको फिर से अपन घर बुलाएंगे। वो पहले का बच्चे का ये फोटो है, ये फिर से वही का वही आया है, और कितना बड़ा हुआ था कि इसको बुलाया, जन्म हुआ फिर 1 घंटे के बाद इनको लगा कि वही आया है, रामकृष्ण उसका नाम था। बोले 1 घंटे के बाद इनको लगा कि वही आया है, रामकृष्ण उसका नाम था। बोले रामकृष्ण, ए रामकृष्ण, यूं देखने लगा, जीभ भी निकाल दी, और जीभ पर ओम लिखवा दिया। अब ये बच्चा बनेगा, बड़ा होगा, कुछ गद्दी बद्दी संभालेगा, इसका बाप एडवोकेट है। भड़काने वालों ने खूब भड़काया बापूजी के खिलाफ। बोले नहीं, बापूजी के आश्रम में ऐसा तांत्रिक होता है, ऐसा सोचना भी पाप है, अपराध है। ये तो बदमाश लोगों ने जो भी साजिश की है उनको तो भुगतना पड़ ही रहा है। अभी कई विदेशों में उनकी हालत खराब हो रही, जहाँ से धन आया, और यहाँ भी पहले जैसा मीडिया की कीमत नहीं रही, वही बेचारे बोलते। ये आपके आश्रम में ही रहेंगे? ये तो रहेंगे, ये तो रहेगा, इसका बाप भी रहेगा। ये जो छिंदवाड़ा गुरुकुल में चला गया था, फिर से भगवान ने भेजा है, वही रामकृष्ण, पहले का नाम रखेंगे। वो पहले का फोटो है, ये अभी का है। ये भी पहले का ही है। ये पहले का, ये भी पहले का, ये भी पहले का, ये मिल रहा है। पहले बचपन का फोटो, फिर थोड़ा बड़ा फोटो, अभी मिल रहा है। वही तो हंसता है, हंसेगा तो फंसेगा बबलू, बापू के पास ही रहेंगे। हाँ, नारायण 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 नारायण। ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। सुख भी स्वप्ना, दुख भी सपना, विरोध भी स्वप्ना, और अनुकूलता भी स्वप्न, उसको जानने वाला प्रियतम मेरा आत्मा अपना। दिन फेरे हम तेरे, बस। जो लोग धूप में खड़े हैं, मैं पंडाल वालों को बोलता हूँ जल्दी से पंडाल बढ़ाते जाओ बेटे, और धूप में खड़े हैं उनको घुसपैठ करने की मैं 5 मिनट तक भी देता हूँ। कारगिल बनाओ,
जो धूप में खड़े हैं वे घुसपैठी बन जाओ, और कारगिल वालों को तो खदेड़ना ही पड़ा था, आपको खदेड़ेंगे नहीं, प्रेम से बैठो।